नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 18 जुलाई आषाढ़ प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन करें। दीपक और लौंग का महा उपाय, आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा तुरंत ही खत्म। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, 18 जुलाई को आषाढ़ महीने का गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार का मतलब है भगवान विष्णु जी का वार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दीपक और 2 लौंग के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों, संसार में हर मानव यही चाहता है कि उस मानव को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले, माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करें, ये कोई भी नहीं जानता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस मानव को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है वहां पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 18 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन अगर आप एक दीपक 2 लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर, तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा कैसे जीवन में आपके जो भी धन संबंधित परेशानियां होंगी वह एक दिन के 2-4 मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पैसा का समझा जाता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में सिर्फ 22% लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसे पर राज करेगी। बाकी बचे हुए 78% लोगों में से 10% लोग उपाय करके अपनी किस्मत को अपने अनुरूप बना लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार ना हो, तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्त पर, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु, आपके ग्रह तारे आपके साथ देना चालू कर देंगे, जिसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ इसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी, जिसके बाद आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वह समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों से खींचा हुआ चला आएगा। एक बात का थोड़ा ध्यान, अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इष्ट देवता उनको मानते हैं, तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 गुरुवार पूजा करनी होती है। परंतु अगर आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वह भी देव गुरु बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है, या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, या शिक्षा हासिल में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को खुश करना चाहिए। और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटे प्रयाग से हम बृहस्पति को खुश कर सकते हैं। और जब बृहस्पति खुश हो जाते हैं, हमारे जीवन हर सुख अपने आप ही हासिल होता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक छुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर सकते हैं। संतान या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान केवल एक छुट्टी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल वास्तु शास्त्र एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, अब बात करते, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर हल्दी का एक टीका लगाएं। इससे भी आपके जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी, ऊर्जा के आसपास रहेगी, तो आप स्वात ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है, और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो अपने बाजू में पहन सकते हैं,
ये फिर अपने गले में पहन ले। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं और दूर होंगी, बृहस्पति मजबूत होंगे, क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करते हैं। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांध कर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा और यह बहुत ही आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में पीसी हुई हल्दी की एक चुटकी मिलाकर आप उस जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा कुछ दिन आप हल्दी का तिलक पर जरूर लगाएं, इससे सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपनी मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा सी बना दें, तो ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी, और आप यह सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप यह करें, आपको खुद ही चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें, एक चुटकी भर। यह आप अगर उस जल में मिला देते हैं, भगवान सूर्य देव को देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय बाद आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। के विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में ऐसा इसका छिड़काव कर लें। ऐसा आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। क्योंकि महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना समझा जाता है और यह पूरा महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसीलिए महीने के गुरुवार को महागुरुवार कहा जाता है और कई तांत्रिक, कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं पूरे साल भर से, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मानव अगर थोड़े से भी उपाय करता है, उस मानव को उस उपाय का करोड़ों गुना लाभ पलट करके मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन का 2, 4, 5 मिनट निकाल करके आषाढ़ महीने गुरुवार मतलब 18 जुलाई 2024 के दिन यह उपाय कर लेते हैं, जो एक दीपक और 2 लौंग का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्त, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के दोहक दर्द, गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिए, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जो आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे।
सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु बस इतना, जितने भी आपको हम 2, 4, 5 बताने आ रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो दोस्तों, यह बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आपको यहां करना सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय, धन हासिल का महा उपाय। यह उपाय अगर आपने कर लिए तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं। आपके पास पैसा आ भी रहा है तो टिक नहीं रहा है, या आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप कर्ज के माया जाल में फंसते हुए चले जाते हैं। यह सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको किसी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 साबुत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब यह होता है फूल वाली लौंग एकदम फूल होनी चाहिए। उन लौंग पर फूल वाली लौंग लीजिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 साबुत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक लेना है। दीपक में आपको क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिए। गाय के दूध से बना हुआ घी डालिए। 4 बाती वाला दीपक ले लीजिए और दीपक के अंदर जो लगाएंगे वह लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा घर, वहां पर आपको बैठना है। यह उपाय आपको घर के पूजा घर पर ही करना है और यह उपाय करने के आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर के पूजा घर पर बैठिए। आपको घर पर जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है और मान लीजिए कला चित्र नहीं है तो कला चित्र खरीद कर ले आइएगा। आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। अब यह कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहली लौंग आपने डाल दी। पहली लौंग डालने बाद दूसरी लौंग को लीजिए, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उस लौंग को रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है, वह है ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है। अब आपने यहाँ कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ करना है दोस्तों की जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लौंग को उठाइए। अब उस लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। उसी पेपर या लाल कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही करना है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा बिताते हैं, उस कमरे में अगले साल मतलब 2024 तक के आषाढ़ गुरुवार के दिन तक के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी। अगर आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, यह भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय है। और यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपके ग्रह तारों से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको 18 जुलाई 2024 माह गुरुवार के शाम को नहाना है, धोना है। 8 बजे की मुहूर्त के बाद आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले एक दीपक ले लीजिएगा जिसमें गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग डालने के बाद आपको वह जो 4 लौंग बची हुई है, इनको पूर्व दिशा में बहा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम नमो भग वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके कार्य ग्रह आपका साथ देंगे और आप जो भी निर्णय अपने जीवन में लेंगे, उस निर्णय से आपको सिर्फ फायदा ही